नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आष्टा स्कूल शिक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार मंत्री इंदर सिंह परमार गुरुवार को आष्टा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भवरा में पहुंचे, जहां सर्वप्रथम भवरा के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर में माता इलाही के दर्शन किए। उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 1 करोड़ 26 लाख की लागत की नल जल योजना का भूमि पूजन और सीसी रोड और बाउंड्री वाल का लोकार्पण किया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों ने पुष्पमाला एवं साफा पहनाकर मंत्री इंदर सिंह परमार का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री जी आम सभा को भी संबोधित किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या आमजन उपस्थित रहे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय, जनपद पंचायत प्रधान धारा सिंह पटेल, मंडल अध्यक्ष अतुल शर्मा और ग्राम पंचायत भवरा के सरपंच हरि कुंवर सिंह मालवीय प्रमुख रूप से मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री जी ने कहा कि जिसकी मर्जी वहाँ स्कूल आए, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो पालक स्कूल नहीं भेजना चाह रहे हैं वह घर पर ही परीक्षा की तैयारी करवाएं। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए ही स्कूल खोले हैं। कोई भी प्राइवेट संचालक अपनी मर्जी से शुल्क नहीं लेगा। सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार केवल ट्यूशन फीस ही ले सकता है। कृषि बिल पर भी खुलकर बोले मंत्री जी। नए कृषि बिल में किसानों को ज्यादा अवसर मिलेंगे। कांग्रेस कर रही राजनीति, कांग्रेस अपना घोषणा पत्र देखे। सदस्यगण रमेश जी बागवान, श्रीमती शिप्राबाई, और इसलिए शिक्षा की व्यवस्था को तोड़ा जाना चाहिए। और इसलिए उन्होंने लॉर्ड मैकाले के नाम से मैकाले आया था शिक्षा विल। उस शिक्षा विल के माध्यम से देश के इतिहास को बदलने की कोशिश की गई। इस शिक्षा विल के माध्यम तो मैं उनसे बाद में बात करूंगा, लेकिन आज तो मैं भवरा की बात करूंगा, क्योंकि हम भवरा में खड़े हैं, इसलिए उनसे भवरा की बात करूंगा। मित्रों, अभी मुझे भी भोपाल जाना है और माननीय मंत्री जी को भी जाना है, पर लो पीछे से वो कह रहे हैं, सरपंच साहब कह रहे हैं, तो मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि आपको 25 लाख का मांगलिक भवन में दिया जाएगा। और भी जो मांगे हैं बताना, और मंत्री जी को बताना, हमें बताना, तो इसलिए तो काम पैदा हुआ है काम करने के लिए। तो मैं एक दोहा कह के मेरी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि वो कहना भी जरूरी है, इसीलिए कहूंगा। अच्छा, एक स्टाफ डैम की बात कर रहे हैं, चमाली चलमी का नाम है चमेलिया बाग। तो भैया जल्दी मत करना, उस स्टाफ डैम की आज घोषणा करता हूँ, आपका स्टाफ डैम भी बनेगा, लेकिन जल्दी मत करना। मैं अधिकारियों से चर्चा करके छोटा बने बड़ा बने उसका भी हम काम करेंगे। तो मित्रों, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो समय को दे चुनौती, जो समय को दे चुनौती, वीर होते हैं मृत्यु से ना भय खाए, वो रणधीर होते हैं, रणधीर होते हैं कि सच्चाई में जो बच्चे आना चाहते हैं स्कूल में आए। ज़बरदस्ती कोई भी स्कूल वाला बच्चों के पालकों के साथ नहीं कर सकता है। हम बोर्ड की यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षा लेंगे, बोर्ड की परीक्षा लेंगे, और बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों की दृष्टि से हमने स्कूल खोले हैं। उसके बाद भी कोई अभिभावक नहीं भेजना चाहे तो उसको अपने बच्चे को घर पर तैयारी कराए और पढ़ाई पूरी करे और परीक्षा में बैठाने का काम करे। स्कूलों में जो कोरोना वैक्सीन लगेगी उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तो अलग से तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या आप लोगों की तैयारी शिक्षा विभाग की रहेगी बच्चों को लगाने के लिए? ये वैक्सीन आएगा, स्वास्थ्य विभाग के अंदर तो सबको वैक्सीन देना है, और इसलिए जब वैक्सीन आएगी भारत सरकार की जो गाइडलाइन से होगी तो विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे। एक छोटा सवाल, निजी स्कूलों में जो फीस वृद्धि होती है बेहताशा, उसको लेकर क्या शिक्षा पर कोई कानून बनाने का? मध्य प्रदेश में फीस एक्ट लागू कर दिया गया है। अब कोई भी विद्यालय अपनी मनमर्जी से फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। कोरोना के समय भी हमने स्पष्ट गाइडलाइन दी है कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी स्कूल संचालक फीस नहीं लेगा, और यदि फीस स्कूल संचालक ज़्यादा लेते हैं तो उसके खिलाफ कलेक्टर को कार्रवाई करने का अधिकार दिए। एक अंतिम सवाल, कृषि कानून को लेकर आपने आज बयान भी दिए, आप लगातार कह रहे हैं, और कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार किसानों का समर्थन कर रही है। 2019 का घोषणा पत्र देखिए, उस घोषणा पत्र उन्होंने कहा है कि हम एमपीएफसी खत्म कर देंगे, मंडियों का जो कानून उसको समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंडियों की व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय किया है। हमने उसमें सुधार किया है, ज़्यादा किसानों को अवसर मिले माल बेचने का, वही काम किया है।
कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ेंगे तो कांग्रेस की दोहरी चाल और चरित्र उजागर हो जाएगा। 2013 में राहुल गांधी ने, उनकी सरकार थी जब ये कहा था कि हम फल और सब्जी को APMC से अलग कर देंगे, और उसके बाद आज वो बदल रहे हैं, वो उनकी दोगली नीति है। खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.